हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत। आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, जिसमें आपके ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी आ गया है स्केल वन, स्केल टू एंड स्केल थर्ड के लिए भी। आज का जो मैं सेशन लेके आया हूँ ये स्पेसिफिकली है आपके असिस्टेंट के लिए। तो इसमें अपने पूरा देखेंगे कि लास्ट ईयर की कट ऑफ किस स्टेट की प्री लेवल की क्या रही थी। मेंस का नहीं है, सिर्फ प्री का डिस्कस करेंगे। प्री की लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी और वैकेंसीज में कितना इंक्रीज और डिक्रीज है। तो जो बच्चे जिनके एडजॉइनिंग स्टेट जिनके शूट करते हैं, जैसे कोई बच्चा बिहार का है, उनके ओबीएस है, झारखंड भी शूट करता है, यूपी भी शूट करता है। उसी तरीके से अगर कोई बंगाल का बच्चा उड़ीसा में या उड़ीसा का बंगाल में जाए, या आपके मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का एमपी में जाए, एमपी वाले कुछ जिनके यूपी भी नज़दीक लगती है वहाँ जाए, गुजरात पे कुछ बच्चे जाते हैं, कुछ महाराष्ट्र जाते हैं। तो उन सब के लिए ही ये सेशन है आज। लेकिन सेशन शुरू करूं उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि क्लर्क का जॉब बहुत बड़ा जॉब नहीं होता, और इसमें फिर आपके ट्रांसफर्स भी नहीं हो पाते। इम्पॉसिबल नहीं है, बट काफ़ी टफ है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही मानिए आप। तो आप ये ज़रूर दिमाग में रखिएगा कि भाई बहुत मुश्किल है ट्रांसफ़र होना, और हमें वही टाइम निकालना है। और एक वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जब आप स्टेट स्विच करेंगे। अगर आप ऐसे स्टेट में कर रहे हैं जहाँ की जो एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, वहाँ हिंदी आपके भी है उनके भी है। जैसे यूपी और उत्तराखंड वाले अगर आपस में करते हैं, उनके कोई फाउल नहीं करती, या हिमाचल और पंजाब और जे.एंड.के की कोई चीज़ फाउल नहीं करती, वो एक अलग चीज़ है। देन तो कम से कम आप एक चीज़ उससे निकल गए कि आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़ा। लेकिन जो बच्चे ऐसी जगह जा रहे हैं, आज अगर कोई पंजाब का बच्चा गुजरात जा रहा है, तो वो ये दिमाग में रखे कि मुझे एक तो लोकल लैंग्वेज का जो वो टेस्ट होगा वो क्रैक करना है, और साथ ही मुझे इतनी दूर रह के नौकरी भी करनी है, राइट। तो ज़्यादा एडवाइजेबल तो ये है आप जहाँ से हो वहीं फॉर्म फिल करें, अगर 19-20 का फ़र्क है तो। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है या बहुत बड़ा डिफरेंस है और आपके लिए जॉब बहुत ज़रूरी है, तब आप पॉसिबिलिटी सर्च करें। तो एक ये देखिए, लास्ट ईयर अपनी चैनल का एक स्क्रीनशॉट है, जो ये है आपके क्लर्क प्री का जो कट ऑफ जिन जिन स्टेट्स का मिल पाया था। तो इसको भी एट ए ग्लांस थोड़ा सा देख लीजिए, फिर अपने पूरा डिटेल में जाएंगे, जिसमें आपका टेबुलर फॉर्म में आपकी इस साल की और पिछले साल की वैकेंसीज का इंक्रीज डिक्रीज भी आपको पता चलेगा, और ये भी वहाँ लेके गए। तो इसमें आप अगर देखें, जो सरप्राइज आप जिनसे हो रहे होंगे, जैसे गुजरात का 78.25 आउट ऑफ 80 है। कितना ऊपर रहा है, कितना ऊपर चला गया आप देखिए। शायद इससे उड़ीसा एक ऊपर है, पंजाब ऊपर है, बट बहुत वो भी नज़दीक नज़दीक है। उड़ीसा ने तो कमाल ही कर दिया। खैर ये तो 79.75, क्योंकि वहाँ वैकेंसीज ना के बराबर थी। मतलब आप यहाँ देखिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में भी करीब करीब 80 आउट ऑफ 80 ही हो गया। क्या बच गया इसमें बताइए मुझे। हरियाणा में भी 78 से प्लस था, और यहाँ भी आप देखें वेस्ट बंगाल भी ऑलमोस्ट 70 था, राजस्थान भी 70 से। लेकिन राजस्थान और गुजरात के साथ जो बड़ी एक पिछली बार बड़े बच्चे अनफॉर्चुनेट रहे थे। गुजरात में जो बड़ौदा ग्रामीण बैंक है उसने वैकेंसीज विड्रॉ कर ली थी, तो इनिशियली जो वैकेंसीज थी उसमें बड़ा रिडक्शन आया, और इसकी वजह से कट ऑफ ऊपर गई। और राजस्थान के साथ भी वही रहा। यूपी में भी उन्होंने विड्रॉ की, लेकिन यूपी की वैकेंसीज काफ़ी थी, इसलिए उस पर असर इतना नहीं हो पाया। लास्ट ईयर का मध्य प्रदेश का अगर आप देखें तो बहुत ही लकी रहे यहाँ के बच्चे, काफ़ी कट ऑफ कम था, क्योंकि मध्य प्रदेश में वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा थी। अगर आप यहाँ का छत्तीसगढ़ का भी देखें तो उसका भी कट ऑफ कम रहा था, राइट। और बाकी जैसे कुछ स्टेट्स हैं, जैसे तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, तो इनका रूटीन में भी कम रहता है। जैसे तेलंगाना भी लेसर साइड ही रहता है, एवरेज का बॉटम रहता है। और महाराष्ट्र में देखिए 67 ही रहा, राइट। आसाम कम रहता है हमेशा ही, यहाँ 69 ही रहा। तो ये कुछ आप देख लीजिए, जिनको भी कैटेगरी वाइज और ये सब देखने की जरूरत जब पड़े। तो अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। अब आप देखिए यहाँ आप जो देख पा रहे हैं, ये उल्टा लिखा गया है भाई, इसको करेक्ट कर लीजिए। ये 2021 की रिसेंट है, और ये लास्ट ईयर की थी। इसको करेक्ट कर लें सबसे पहले।
ये 2021 जो अभी की है और ये लास्ट ईयर की शुरू में है वो अभी की। तो अब की बार अगर आप देखें और ये कट ऑफ है आपका प्री का कट ऑफ है, ये ध्यान रखिएगा 20 लास्ट ईयर की प्री का कट ऑफ। तो अगर आप इसमें देखें जैसे जिन स्टेट्स में सबसे पहले आपने देखा वैकेंसीज में बड़े उलटफेर क्या हुए, तो जैसे पिछले साल आपके एमपी की काफ़ी कट ऑफ कम गई थी। अगर आप मध्य प्रदेश को देखें तो ये आपका मध्य प्रदेश है जिसमें काफ़ी बड़ा चेंज आपको देखने को मिल रहा है। भाई आप देखिए पिछले साल 424 वैकेंसीज थी, अब की बार 170 होगी। आई थिंक बड़े स्टेट्स में सबसे बड़े उलटफेर का शिकार मध्य प्रदेश इस साल हुआ है कि पिछले साल से इस साल काफ़ी कम हुई। उड़ीसा में लास्ट ईयर भी कम थी, तो इस बार भी कोई बहुत ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ नहीं बढ़ी है, इस साल भी ज़्यादा बढ़ी नहीं है, राइट। और अगर आप देखें जैसे यूपी में लास्ट ईयर भी बहुत वैकेंसीज थी, कट ऑफ भी कम ही रही, लेकिन इस साल भी आप देखें ये 1360 इनिशियली तो 2000 के आसपास थी, लेकिन बाद में बड़ौदा बैंक ने अपना विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ 500-600 वैकेंसीज विड्रॉ होगी थी 600 के आसपास। उसके बावजूद भी 1360 वैकेंसीज बच गई थी। अब अल्टीमेटली सिलेक्शन कितनों का इन्होंने किया, कुछ घटा बढ़ा वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये एक एज पर नोटिफिकेशन अगर अपने चले तो नोटिफिकेशन वो ओबियस ज़्यादा था, लेकिन वो ज़्यादा तो किसी काम का फिर बचा नहीं था। तो यहाँ यूपी में भी कुछ न कुछ वैकेंसी इस साल भी बढ़ी, तो यूपी के बच्चों के लिए डेफिनेटली एज रहेगा। उत्तराखंड में पिछले साल बिल्कुल 8 वैकेंसी थी, अब की बार कुछ बढ़ी है लेकिन कम है। वेस्ट बंगाल पर देखें तो यहाँ लास्ट ईयर से बढ़ी। तो जो लूजर जो रहा है सबसे बड़ा, वो लूज किया है मध्य प्रदेश ने। और अगर आप देखें मध्य प्रदेश के अलावा अगर आप देखें तो आप लूज करने वाला जो स्टेट जो बड़ा देखेंगे, आई थिंक बहुत बड़ा नहीं है, महाराष्ट्र है। लेकिन महाराष्ट्र में शायद एक बैंक अभी भी, मैं थोड़ा सा अभी एक सेकंड आपको अपडेट करूं, एक बैंक अभी भी इसमें महाराष्ट्र का जो गैप आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बैंक अभी भी नोट रिपोर्टेड है, वन बैंक अभी भी नोट रिपोर्टेड आ रहा है। तो हो सकता है ये आपके बढ़ जाए वैकेंसीज, मतलब आसपास लास्ट ईयर के हो जाए। तो सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है एमपी को, और सबसे बड़ा गेन हुआ है बड़े स्टेट्स में बिहार को। बिहार में लास्ट ईयर सिर्फ 155 वैकेंसीज थी, जो 600 प्लस होगी, 610 वैकेंसी होगी बिहार में, राइट। और अगर अपने देखें जैसे अब आंध्र प्रदेश से शुरू करें, वैकेंसीज यहाँ 290 इस साल है, 144 पिछले साल थी। तो यहाँ की जो कट ऑफ रहती है वो आप ये मान के चलिए कि आंध्र की जो एवरेज कट ऑफ है उसकी तरफ ही रहती है इसकी, बट एवरेज का बॉटम नहीं रहता, टॉपर में ये नहीं रहता है। ये भाई लास्ट ईयर यहाँ वैकेंसीज कम थी तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, लेकिन इन जनरल ये जो एवरेज जोन जो है, अगर आप 3 जोन बनाओ, हायर जोन, एवरेज जोन और लोअर जोन, तो एवरेज के ये रहता टॉपर की तरफ ही है, राइट। अब अरुणाचल प्रदेश, ये जो पहाड़ी देव हैं, इन स्टेट्स की किसी की भी मेरे पास कट ऑफ नहीं है, वैकेंसीज मैंने दे दी है, वैकेंसीज इन सब में ही गिरी है। भाई आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में आधी वैकेंसीज होगी, जैन अगर अपने चलें, इसके अलावा आपके मणिपुर पिछली बार 10 थी, 6 रहेगी, मेघालय 23 में से 6 रहेगी, मिजोरम 29 में से 6, नागालैंड 5 में से 2, एंड त्रिपुरा को भी अगर आप देखोगे तो वहाँ कम है, लेकिन है वहाँ भी गिरावटी, नहीं वहाँ बढ़ी है, यस ओके त्रिपुरा में बढ़ी है भाई 37-38। बाकी इन सभी स्टेट्स में घटी है वैकेंसीज, और पुडुचेरी में भी घटी है, 4 से 7 हुई। अब जैसे बिहार का आपने असम का देखें तो पिछली बार 100 थी, अब की बार 120 है, और ये हमेशा ही लोअर जोन में ही रहता है, ये नहीं ऊपर नहीं जाएगा, ये लोअर जोन में ही रहेगा। बिहार आप देखें, बिहार ओबियस है, पिछली बार एवरेज था, और अब की बार तो यहाँ अब की बार क्या होगा, हो सकता है कुछ नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़े भी, जैसे छत्तीसगढ़ में वैकेंसीज कम है आपके, छत्तीसगढ़ के आपके झारखंड में आप देखें तो 57 वैकेंसीज हैं, लास्ट ईयर तो थी ही नहीं, तो लास्ट ईयर भी हो सकता है बच्चों ने यहीं से फॉर्म फिल किया हो, लेकिन आप बिहार वाले रहेंगे एज पे, मतलब एवरेज में एवरेज के ऊपर की तरफ ये नहीं जाएगा, हो सकता है एवरेज रहे, बट ये लोअर जोन में तो नहीं जाएगा, लेकिन ये एवरेज की ठीक ही पोजीशन में, एवरेज के एवरेज में रह सकता है। छत्तीसगढ़ वाला लास्ट ईयर भी वही उतनी वैकेंसी थी, इतनी कोई बड़ा चेंज नहीं है।
गुजरात में आप देखिए अब की बार ऐसी अव्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनिशियली वैकेंसी ज़्यादा थी। आई थिंक करीब करीब इतनी ही जो इस साल है, 250 पौने 300 पिछली साल थी, लेकिन फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के विड्रॉ करने से ये ज़्यादा चलेगा। तो ये मैं लोअर जोन में ही मान के चल रहा हूँ कि नीचे ही रहेगा। हिमाचल है, ये हमेशा ही ऊपर की तरफ ही रहता है, हालांकि वैकेंसीज यहाँ बढ़ी है, लेकिन ये नीचे नहीं जाएगा। J&K है, ये भी ऊपर की तरफ ही रहेगा, वैकेंसीज में भी कोई बड़ी गिरावट और झारखंड में लास्ट ईयर 0 वैकेंसी थी, इस बार 57 है झारखंड का, राइट। तो ओबियस है ये बिहार से अफेक्टेड रहेगा। बिहार में इटसेल्फ काफ़ी वैकेंसीज हैं, तो ये भी एवरेज जोन में ही अपना रह जाएगा कहीं। तो इन बच्चों को भी बहुत कोई उठापटक करने की मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इन 2 स्टेट्स में अभी तक रिपोर्ट ही नहीं किए, केरल और कर्नाटका। लास्ट ईयर भी इनमें 0 वैकेंसीज थी, ये सरप्राइजिंग। महाराष्ट्र डेफिनेटली नीचे ही रहता है, और महाराष्ट्र के बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत होती भी नहीं है वैसे। और मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इनके डाटाज अपने पास नहीं है। मध्य प्रदेश का अगर देखें, लास्ट ईयर से ये सबसे बड़ा लूजर है। वैसे इन जनरल ये एवरेज जोन में ही रहता है मध्य प्रदेश। अब लेकिन अब की बार वैकेंसी ज़्यादा कम है, 170 बड़ा स्टेट है, तो यहाँ कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उड़ीसा में मोर और लेस वैसी सी पोजीशन फिर आ गई, वैकेंसीज बहुत नहीं बढ़ी है। पंजाब जो है ये ऊपर ही रहता है, हालांकि वैकेंसीज कुछ बढ़ी है, लेकिन इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। राजस्थान है, ये एवरेज का टॉपर रहेगा, एवरेज जोन है उसके ऊपर की तरफ रहेगा, क्योंकि अब की बार इसमें कुछ वैकेंसीज बढ़ी है। तमिलनाडु में देखिए ये नीचे ही रहेगा, तो यहाँ के बच्चों को तो कोई ऑप्शन सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। तेलंगाना में डेफिनेटली वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, तो यहाँ के बच्चों के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। और यूपी में अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, लास्ट ईयर भी, इस साल भी, तो ये तो एज पे रहेंगे ही रहेंगे। उत्तराखंड के बच्चे जो हैं, जिनको यूपी शूट करता है, वो यूपी का चांस वो ले सकते हैं। वेस्ट बंगाल में वैकेंसीज बढ़ी हैं, और ये ऊपर की तरफ ही रहता है हमेशा, बोले ये अपर जोन में रहता है। यहाँ कट ऑफ बहुत गिरती नहीं है वेस्ट बंगाल में, यहाँ कट ऑफ अच्छी ही रहेगी। तो यहाँ से कोई बाहर का बच्चा तो मुझे नहीं लगता कि वेस्ट बंगाल में आके एग्जाम देने की सोचता है, राइट। जो ज़्यादा जो नॉर्थ इंडिया में देखो तो गुजरात पे अटैक होता है, और MP का हो सकता है, कुछ महाराष्ट्र में अटैक रहता हो, भाई उनके लगता है वो, राइट। बाकी लेकिन जो भी बच्चा दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करे, वो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्रैक करना है। सेकंड, दूर रह के नौकरी करनी है, छोटी नौकरी है, दूर रह के करनी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके जैसे अब कर्नाटक और केरल है, वहाँ वैकेंसीज नहीं है, ओबियस है बच्चे कुछ पॉसिबिलिटीज देखेंगे। हालांकि हो सकता है, नोट रिपोर्टेड है, अल्टीमेटली वहाँ से वैकेंसी आ जाए, मे बी आ जाए, बट आज के दिन तो पॉसिबिलिटी, आज के दिन वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और लास्ट ईयर भी वहाँ 0 वैकेंसीज थी, इसलिए थोड़ा डाउटफुल भी हो रहा है। तो जो बच्चे वहाँ के हैं, उनको वहाँ के RRB से वो ज़्यादा क्वारी कर सकते हैं कि भैया क्या पॉसिबिलिटी सर्च हो। इसके अलावा जो ज़्यादा उलटफेर नहीं करें, अपने स्टेट्स में ही रहने की कोशिश करें, अपने स्टेट में ही रहने की कोशिश करें। और अगर स्टेट चेंज करें तो भी कोई ऐसा स्टेट पकड़ने की कोशिश करें जहाँ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़े। तो उसका एक फ़ायदा तो हुआ कि आपको LPT की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा, रूरल पोस्टिंग होगी तो आपको वहाँ की पब्लिक से इंटरेक्ट भी होना है। तो अगर आपके जैसे यूपी वाले, उत्तराखंड मोर और लेस से पहले भी वो एक साथ रहे हुए हैं, तो उन स्टेट्स में फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक बच्चा जो पंजाब का गुजरात जाता है, उसके फ़र्क पड़ता है, वो वहाँ की लैंग्वेज नहीं समझ पाता उतनी अच्छी, और वो कंफर्टेबल फील भी बहुत ज़्यादा लास्ट तक नहीं कर पाता। तो सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही दूसरे स्टेट का फॉर्म फिल कीजिए। बाकी मैंने पूरा आपको बताने की कोशिश की है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ प्री की क्या थी, आपके असिस्टेंट का पूरा। अगर इस सेशन को अच्छा रिस्पॉन्स मिला और बच्चों को ये लगा कि ये उनके फ़ायदे का था, तो मैं जो आपका स्केल 1 का है उसका एक सेपरेट वीडियो भी आपको दूंगा, बट वो डिपेंड इसके रिस्पॉन्स पे करेगा। तो चलिए भाई, इसके बाद अपने छोटी छोटी 1-2 चीज़ों का डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो ये चैनल है वर्चुअस, इस पे क्वांट और रीजनिंग के प्री और मेंस के दोनों की रेगुलर क्लासेज चल रही हैं। ये क्लासेज जो आप देख रहे हैं, ये मंडे टू सैटरडे, सिर्फ संडे ऑफ रहता है, मंडे टू सैटरडे, राइट। और इनका ड्यूरेशन है वो 1 से 1.5 घंटे का ड्यूरेशन है।
सभी लाइव क्लासेज हैं और सभी 100% फ्री है। तो ये कुछ क्लासेज हैं, आप लेके जरूर एक बार देखिएगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसकंटिन्यू कर लीजिए। दूसरा, जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार कुछ क्लासेज जरूर लेके देखिए, फिर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। साथ ही एक वर्चुअस नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है, उससे भी जुड़िए, ताकि आप एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर भी अपनी प्रॉब्लम को कोई सोल्यूशन आपको मिल पाए, और साथ ही आपको हर टाइप की इंफॉर्मेशन से भी अपडेट। चलिए भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।